मालिक नाम की एक फ़िल्म आई है अमेज़न प्राइम पे। ये थिएटर में जुलाई के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक पे आई थी और ये कुछ खास चली भी नहीं थी। इन इट स्टार्स राजकुमार राव इन अ रोल विच इज़ लाइक डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही हैज़ बीन डूइंग इन रीसेंट टाइम्स। एक ज़माना था जब वो बहुत सारे अलग अलग रोल्स करते थे, इन शाहिद, ठीक है, या फिर ओमरटा। तो उसके बाद से ही हैज़ बीन डूइंग रोल्स विच हैव बीन मोस्टली दो स्मॉल टाउन कॉमेडी रोल्स, ठीक है। तो दिस इज़ लाइक अ फ्रेश वेलकम ब्रेक फ्रॉम दैट दोज काइंड ऑफ फिल्म्स। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड था इस फिल्म को देखने में। एंड आई हैव टू से दिस इज़ अ वेरी एवरेज टू बिलो एवरेज काइंड ऑफ अ फिल्म। आई मीन इट हैड द पोटेंशियल टू बिकम अ गुड गैंगस्टर ड्रामा फिल्म, बट देन इसमें कुछ देख के लगता है कि बहुत ही घिसा पिटा सा है, ठीक है। यू हैव प्रोसेनजीत चैटर्जी इन दिस फिल्म एज वेल, जो कि मुझे वो रईस में नवाजुद्दीन सिद्दीकी था वैसा वो उनका याद दिला रहा था थ्रू आउट द फिल्म। एंड चलो पूरा प्लॉट ही अगर पकड़ ले तो इस फिल्म का जो प्लॉट है वो भी बहुत ही घिसा पिटा सा है। एक पॉलिटिशियन एक यंग पर्सन को नो राइज अप द रैंक्स करने में मदद करता है, फिर वो मालिक बन जाता है, गैंगस्टर बन जाता है। ही हैज़ हिज ओन राज इन द सिटी, खौफ है उसका सिटी में। फिर देर इज़ वन पुलिस मैन कमिंग इन टू टेक हिम आउट। उन दोनों के बीच टसल्स और फिर साइड में भी बहुत कुछ चलता रहता है। यू नो लास्ट में उसकी एक बीवी रहती है, उसके साथ पता है क्या होने वाला है। सो मालिक विल गो सम हे वायर। अंत में क्या होता है यही सब है, एकदम घिसा पिटा सब कहानी है। पहले भी ऐसा कहानी देखा है। तो स्टोरी वाइज कुछ नया नहीं है। मैं इंटरेस्टेड था इसका प्रेजेंटेशन कैसा हुआ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट प्रेजेंटेशन भी उतना कुछ खास नहीं है। आई मीन वी हैव सीन मच बेटर गैंगस्टर ड्रामाज, स्पेशली आजकल साउथ में बहुत सारे गैंगस्टर ड्रामाज बन रहे हैं। तो वहाँ पे लाइक यू हैव दिस KGF, पुष्पा, ये सब तो अपने में ही एक गैंगस्टर ड्रामाज फिल्म्स है, ठीक है। इनको देखो, ये इन लोगों को लोग सेलिब्रेट करते हैं, उस कंपैरिजन में मालिक कहीं पर भी पास में नहीं आता है। द रीज़न इज़ कि इसके जो डायरेक्टर है इनको मोस्ट प्रॉब्ली मुझे ऐसा लग रहा है देख के कि डजंट नो हाउ टू make a good gangster drama film. When you're making a gangster drama film which is centered around one person, then you should try and elevate that hero, that Malik, or you can say here Rajkumar Rao, to a good extent. अच्छा खासा एलिवेशन देना चाहिए, एलिवेटिंग सीन्स देने चाहिए, विसल ब्लोइंग सीन्स देने चाहिए उसको, ठीक है, ताकि लोग उसमें और इंट्रीग्ड हो। बट ऐसा कुछ भी नहीं है इस फिल्म में। कोई भी ऐसा सीन नहीं है जो बहुत ज़्यादा एलिवेटिंग टाइप का है, या फिर मनी शॉट्स वैसा कुछ भी नहीं है ज़्यादा, या फिर थोड़ा मसालेदार सीक्वेंस हो वैसा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको मसाला से थोड़ा दूर ही रखा है जो मुझे लग रहा है, बट स्टिल थोड़ा एलिवेशन शॉट्स ज़्यादा होने से ना वो इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, तो वो नहीं था। दूसरा मुझे लगा एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही बुरी तरह से चॉप्ड है, मतलब बहुत सारे जंप कट्स है इधर उधर पे एक्शन सीक्वेंसेस पे, तो वो उतना इम्पैक्ट लैंड नहीं करता है, ठीक है। ऑन ट्रेलर लेवल मुझे देख के लगा था कि बड़ा मज़ेदार एक्शन होने वाला है, बट जब फिल्म देखा मुझे लगा बहुत ही ऑर्डिनरी सीन बिफोर टाइप का एक्शन है, कुछ नया नहीं है। तो वो है एक और पॉइंट। स्टोरी तो पहले ही बोल दिया कि घिसा पिटा सा है। तो एंड द फैक्ट इज़ कि कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये फिल्म इंटरेस्ट भी उतना ज़्यादा अच्छे से पकड़ नहीं पा रहा है। आई मीन इट्स लाइक अ गैंगस्टर फिल्म जिसको आपने पहले देखा हुआ है ना, तो ऐसा कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा है कि जिससे आपको लगे कि ओ अब मैं इन्वेस्टेड हूँ। मे बी आप बोल सकते हो कि शुरू शुरू में आई वॉज क्वाइट इन्वेस्टेड, बट बीच में आई फेल्ट कि आई वॉज लूजिंग इंटरेस्ट इन द फिल्म। फिर लास्ट में जाके थोड़ा बहुत पकड़ा इंटरेस्ट, बट बाय दैट टाइम आई थिंक आई हैड लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई न्यू कि क्या होने वाला है, तो आई जस्ट स्किप्ड एंड वेंट। तो ओवरऑल मुझे कुछ खास नहीं लगी ये फिल्म। ऑल्दो राजकुमार राव ने
कोशिश किया है एक गैंगस्टर के जैसा प्रेजेंट होने का. He's done a pretty good job in this film, I would say. तो it's good to see him doing this kind of films. प्रोसेनजीत चैटर्जी को बहुत ही बुरी तरह से यूटिलाइज किया है. उनका कैरेक्टर ही इतनी बुरी तरह से लिखा गया है कि क्या बोले. आई मीन ही इज़ जस्ट पपेट इन दिस फिल्म. को दिखाया गया है कि बहुत ही खतरनाक आदमी है, लेकिन मालिक इज़ ऑलवेज वन स्टेप अहेड ऑफ हिम इन दिस फिल्म. ऐसा दिखाना नहीं चाहिए. इक्वल टसल होना चाहिए यार. तो वो है. सौरभ शुक्ला का भी काम डिसेंट है. का काम बहुत कम सा रोल है, लेकिन डिसेंट काम किया है. अगेन यू हैव सौरभ सचदेवा, जिनका एज यूजुअल अगेन एक सेकंड फिडल काइंड ऑफ एक विलन टाइप का रोल है. सेकंड फिडल वो भी ठीक ही है. काम भी डिसेंट है. इज अगेन गेटिंग स्टीरियोटाइप. मैंने पहले भी बोला है, इज गेटिंग स्टीरियोटाइप्ड. तो वो ऐसा होना नहीं चाहिए. ओवरऑल आई वुड से इट्स लाइक आई डिड अ गुड जॉब बाय नॉट वॉचिंग इट इन थिएटर्स. इसे आप अमेजोन प्राइम पे देख सकते हो टाइम पास के लिए. ऐसा कुछ गैंग्स ऑफ वासेपुर टाइप का कुछ भी नहीं है इसमें. देखा हुए हंसी है. अब तक गैंगस्टर ड्रामास के क्वालिटीज़ भी बहुत हाई हो चुके हैं इंडिया में. तो ये इस टाइप का नहीं चलने वाला है. यू आइदर प्रेजेंट हिम एज ए मास मसाला टाइप ऑफ थिंग, और अगर ऐसे ही ग्राउंडेड ही रखना है तो थोड़ा एक्शन सीक्वेंसेस, थोड़ा गैंगस्टर को और एलिवेट करने की कोशिश करना ज़रूरी है, जो कि ये फिल्म थोड़ा बहुत फेल कर जाती है. तो मैं इस फिल्म को 2 स्टार्स दूंगा. और बाय द वे गाने भी कुछ खास नहीं है.